बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? बेटे मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं अल्लाह ताला से दुआ करूँ कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुशी पूरा रखे। बेटे हमारी एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट थी और उसके हमने 3 क्वेश्चंस कर लिए थे और आज हमने क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो एक्सरसाइज का करना है 3.2 का। तो बेटे अपने लेक्चर्स पे जाने से पहले आपको एक बात कि हमने आज याद करना है कि आखिर अल्लाह ताला ने हमारी तख्लीक की है, हमें दुनिया में भेजा है, तो हमें किस लिए भेजा है और वो हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है। आज मैंने और आप सब ने मिलकर इस बात का आंसर तलाश करना है कि आखिर हमारे अल्लाह ने हमें भेजा है, इसका मकसद क्या है। तो इंशाल्लाह ये नेक्स्ट लेक्चर में मैं और आप मेरे साथ कमेंट्स में डिस्कस करें कि आखिर अल्लाह ने हमें भेजा है तो हमारा मकसद क्या है। मैं भी देखता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में हम इस बात के ऊपर मुझे डिस्कशन करेंगे कि आखिर हमारा जो मकसद है हयात है, या अल्लाह ताला ने हमारी जो तख्लीक की है उसके पीछे क्या बैकग्राउंड है, या अल्लाह ताला हमसे क्या चाहता है कि हम दुनिया में वो करें। आते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो आज हमारी एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 3.2 और ये जो फर्स्ट क्वेश्चन जो इसका आज का है हमारा क्वेश्चन 4 है और यहाँ पर लिखा गया कि व्हाट रिप्लेसमेंट फॉर द अननोन इन ईच ऑफ फॉलोइंग विल मेक द स्टेटमेंट ट्रू। आप यहाँ पे ये बताएं कि ये जो स्टेटमेंट्स आपको दी गई इसमें से अननोन की कौन सी वैल्यू या क्या वैल्यू आएगी जिससे स्टेटमेंट ट्रू हो जाए। अरे बेटे तो ये हमें एक आपने याद रखना सबसे पहले तो ये हमें एक दी गई है लॉग इक्वेशन। क्या दी गई है? लॉग इक्वेशन। तो हमने इस लॉग इक्वेशन से जाना है एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में। लॉग इक्वेशन से कहाँ जाना है? एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में। अब क्वेश्चन ये है कि लॉग इक्वेशन को हम एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में कैसे चेंज करेंगे। तो अब यहाँ पे पहले तो लिखिए फर्स्ट ऑफ ऑल कि राइट इन एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। अब हम इसको एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में लिखेंगे तो ये 3 ये l यहाँ आ जाएगा और ये जो 81 होगा ये इक्वल में चला जाएगा। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में क्या बनाना है? ये 3 हमारा बेस हो जाएगा और जो इक्वल में जो वर्ड था ये लेटर था वो क्या बन जाएगा? एक्सपोनेंट। अब आप देखिए कि ये जो मेरे पास है एक्सपोनेंशियल इक्वेशन आ चुकी है। अब इसको सॉल्व करना बहुत आसान है। अब ये जो 81 है 3 को जब हम 4 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 81 हो जाता है। जब 3 को हम लोग कितनी दफा मल्टीप्लाई करते हैं 4 टाइम तो क्या हो जाता है? 81 हो जाता है। यहाँ पे देखिए तो बेसिस क्या हो गई है? सेम हो गई है। तो जब बेसिस सेम होती है तो उसका मतलब होता है कि जो पावर्स है वो जो एक्सपोनेंट्स है वो आपस में क्या है? इक्वल है। इसका मतलब होगा कि l हमारे पास क्या आ गया है? l = 4 आ गया। आपने बात याद रख दी है कि ये एक रूल है कि जब बेसिस सेम होंगी तो आपस में जो इक्वल में जो एंट्रीज है उनकी जो एक्सपोनेंट्स या पावर्स होंगी वो भी आपस में इक्वल्स होगी। इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तो इसमें ये भी खासा इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू या शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से। तो यहाँ पर देखिए तो मेरे पास क्वेश्चन है log 6 है और इसकी बेस a है और इक्वल में है 0.5। आपको जैसे समझाया है कि ये लॉग इक्वेशन है। ये कौन सी इक्वेशन है हमारे पास? लॉग इक्वेशन। लॉग इक्वेशन से हमने इसको लिखना है किसमें? एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में। जैसे कि हमने राइट इन एक्सपोनेंशियल इक्वेशन ऊपर मैंने लिखा, अब मैं यहाँ राइट एक्सपोनेंशियल इक्वेशन नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट कर देंगे। तो ये देखिए ये a है तो ये जो इक्वल में है वो इस a का एक्सपोनेंट बन जाएगा 0.5 और ये जो 6 था वो इक्वल में चला जाएगा। अब ये जो 0.5 है ये असल में वैल्यू होती है स्क्वायर रूट की 1/2 की। तो आप ऐसा करें कि बोथ साइड में यहाँ पे स्क्वायर ले लें। तो 0.5 यहाँ पे आपने जब स्क्वायर लिया तो यहाँ पर भी स्क्वायर लें। तो जब आप लोग 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 1 हो जाता है। क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। तो ये इज इक्वल टू और ये बन गया 36। अब a इज इक्वल टू 36 हमारे पास जो था वो रिक्वायर्ड हमारा आंसर था वो आ चुका है। इस तरह जो सेकंड क्वेश्चन है वो आपने इंशाल्लाह खुद करना है। तो मैं इसे जो आगे एक पार्ट है मेरे पास आ रहा पार्ट नंबर 4 है उसे हम देखते हैं। तो यहाँ पर है 10 एक्सपोनेंट इसका p है और इज इक्वल टू 40 है। अरे यहाँ पे इसमें देखें तो ये क्वेश्चन इसके साथ लॉग मौजूद था जबकि इस क्वेश्चन के अंदर लॉग मौजूद नहीं है। इसका मतलब ये होगा कि हम दोनों साइडों का जो लॉग है वो पहले टेक करेंगे।
आपने टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो आपने दोनों साइडों का क्या ले लेना है, लॉग ले लेना है। तो देखिए आप लिखेंगे यहाँ पे log 10 एक्सपोनेंट p इज इक्वल टू 40, 40 का भी आप लोग लॉग ले लेंगे। जब 40 का भी लॉग लेंगे तो आपने याद रखना है कि लॉग एक लॉ होता है, जो एक्सपोनेंट होता है वो लॉग का कोएफिशिएंट बन जाता है, यानी वो स्टार्ट में आ जाता है। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर आ रहा है उसमें हमने ये लॉग डिस्कस करने हैं। ये अभी जस्ट आप सिर्फ ये याद रखेंगे कि जो एक्सपोनेंट होता है वो लॉग के स्टार्ट में लिख लिया जाता है। इसके बाद आ गया log 40। आपको कल पिछले लेक्चर में मैंने ये बताया था कि जब हमें किसी भी नंबर का लॉग फाइंड करना हो उसके लिए हमारे पास 4 डिजिट का होना जरूरी है, जबकि हमारे पास यहाँ पर तो 2 डिजिट बनते हैं, 4 और 0। तो आपको कल के लेक्चर में ये बता दिया गया था कि आप 4 और इसके साथ मजीद आप 2 0 और ऐड कर लेंगे। क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। अब आपके पास ये एक पेयर बन गया 40। अब लॉग टेबल की मदद से आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, कल आपको लॉग टेबल से समझाया था। ये 40 है तो ये आपने 40 को 0 में देखना है। तो ये देखिए मेरे पास बुक है तो मैंने यहाँ आप लोगों के लिए यहाँ पे मेंशन कर दिया हुआ है। अब अगर यहाँ पे मैं दिखा सकूँ आप लोगों को, तो आप देखें कि ये 40 है, ये 40 और ये 0 का कॉलम आ रहा है। ये 40 है और ये 0 का कॉलम आ रहा है। और 40 की आप अगर 0 के कॉलम में वैल्यू देखें तो वो है 6021। क्या वैल्यू है, 6021 है। तो इसका मतलब ये होगा कि इसका जो मेंटीसा बनेगा वो बनेगा 6021। ये मेंटीसा की बात पिछले लेक्चर में हमारी डिटेल के साथ हो चुकी है। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि जब मेंटीसा फाइंड आउट हो जाए तो उसके फौरन सामने आपने पॉइंट का साइन लगा देना है, और पॉइंट लगाने के बाद आप उसके आगे करैक्टरिस्टिक्स लगाना है। क्या लगाना है, करैक्टरिस्टिक्स लगाना है। और इसका करैक्टरिस्टिक्स जो है वो कल हमने बड़ी डिटेल में बात की थी कि जो करैक्टरिस्टिक्स है वो क्या बनेगा, 1 बनेगा। तो अब आप देखें कि ये मेरे पास p है, तो यहाँ पे जो log 10 है, log 10 की वैल्यू बनेगी 1। log 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1। आपने याद रखना है तो जो कॉमन लॉगरिथम है वो log 10 जो होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो 1.6021, तो यहाँ पे p की वैल्यू आ गई 1.6021। तो इस तरह से ये हमारा जो अननोन था वो हमने फाइंड आउट कर लिया। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 के 2 पार्ट्स हैं और एग्जाम्स के लिहाज से दोनों पार्ट हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर कहा गया कि एवेल्यूएट करें। एवेल्यूएट का मतलब होता है फाइंड द वैल्यू, कि यानी हमने यहाँ पर इनकी क्या फाइंड करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए log 1/128 और इसका बेस 2 है। अब यहाँ पर देखिए तो हमारे पास जो पिछले जो हमने प्रोसेस की उनमें इक्वल में भी कुछ था, यानी ये इक्वेशन लॉग इक्वेशन थी, जबकि ये लॉग इक्वेशंस नहीं है। आपने सबसे पहले इसको बनाना है लॉग इक्वेशन। उसके लिए आप इसको लेट करना होगा। आप लेट करेंगे कि log 1/128 जो है इसका बेस 2 जो है ये x के इक्वल हो गया। अब ये बन गई लॉग इक्वेशन। अब लॉग इक्वेशन से चले जाना एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में। किस इक्वेशन में, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन आपको बनानी सिखा चुका हूं कि जो बेस होगी जो इक्वल वाला होगा वो उसके क्या बन जाएगा, एक्सपोनेंट, और यहाँ पे जिस नंबर का लॉग होगा वो चला जाएगा इक्वल में। तो 1/128। अब आपने याद रखना है कि जो 2 को अगर हमको 7 टाइम 2 को अपने आपके साथ 7 दफा जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो 128 बनता है। आप इसके फैक्टर बनाना चाहें तो ऐसे करके इसके फैक्टर बनाकर जब आप करेंगे तो आपके पास ये जैसे ये इस तरह करके आ रहा है, इस तरह आप करते रहेंगे तो 7 टाइम जो होगा ये आपके पास 2 आ जाएगा। इसका मतलब होगा कि 2 की पावर आपने 7 टाइम लिखनी होगी। जैसे कि आप पिछली क्लासेस में एलसीएम वगैरह लेते हैं फैक्टर बनाते हैं, इस तरह 2 के जो होंगे वो 7 दफा फैक्टर आएंगे। चलिए मजीद अगर इसको कर भी लें तो ये देखिए 2 16s are 2 8s are 2 4s are 2 2s are और 2 1s। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो 2 7 टाइम्स आया तो इसका मतलब ये हो गया। और ये आगे देखिए तो 2 की x है, तो ये आप पावर ऊपर ले लें तो पावर आपको पता है कि जब ऊपर जाएगी तो वो माइनस हो जाएगी। तो बेसेस यहाँ पे सेम हो चुकी हैं। तो आपको बता दिया था कि जब बेसेस सेम होती है तो उनके एक्सपोनेंट आपस में क्या होते हैं, एक्सपोनेंट आपस में उनके इक्वल हो जाते हैं। तो इस तरह से हमारे पास इसका ये आंसर जो था वो आ गया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि log 512 टू द बेस 2 स्क्वायर रूट। हमारे पास log जो है 512 है और इसका जो बेस है वो 2 स्क्वायर रूट है। log 512 का बेस क्या है, 2 स्क्वायर रूट है। आपने इसको भी x के
इसको लेट कर लेना है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, इसको लेट करना है कि log 512 बेस 2 स्क्वायर रूट किसके इक्वल है, x के इक्वल है। इसके बाद हमने इसको लिख लेना है इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। किस फॉर्म में लिख लेना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो देखिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर हम इसको लिखें तो ये जो हमारे पास बेस है 2 स्क्वायर रूट जो इक्वल में नंबर है वो हमने x लेट किया हुआ है तो वो इसका एक्सपोनेंट बन गया, और यहाँ पे जो 512 है ये इक्वल में चला जाएगा। तो ये हमने अपना लॉग इक्वेशन से क्या बना लिया, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। अब यहाँ पर देखिए इस जो ये 2 है इस 2 की पावर 1 है, और जो ये 2 इसकी स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है 1/2, और इसकी पावर ऊपर है x। इसे आप एज इट 512 एज इट लिख लेंगे। अब यहाँ पर इन दोनों की पावर्स को ऐड कर लिया जाएगा क्योंकि बेसिस जो है वो दोनों तरफ 2 है, बेसिस सेम है। इसका मतलब होगा कि 1 + 1/2 और इसके ऊपर होल पावर जो है वो x है, और इक्वल में 512 को आप एज इट लिखें। तो यहाँ पर ये 2 है तो इसको जब सॉल्व करेंगे 1 + 1/2 को एलसीएम लेके तो ये बनेगा 3/2। क्या बनेगा, 3/2 और साथ x। और ये जो 512 होता है ये 2 की पावर 9 होता है, जिस तरह कि ये हमने 122 की पावर 7 बना था, जो 512 होता है ये था 2 की पावर 9। इन 2 को आपने 9 दफा अपने आप के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर देखिए कि ये बेस 2 है, ये बेस 2 बेसिस सेम है। तो आपको पता है कि जब बेसिस सेम होती है तो उनके जो एक्सपोनेंट्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। इधर एक्सपोनेंट है 3/2x और उधर एक्सपोनेंट है 9। तो यहाँ पर देखिए x इज इक्वल चला गया तो ये उधर जाकर रेसिप्रोकल हो जाएगा या डिवाइड आप समझे। तो ये जब होगा तो ये बन जाएगा 2/3। अब 3 और 9 की क्या हो जाती है, कटेंगे तो 3 × 2 3 1 3 3 था, तो x इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 6। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हुआ। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट। लास्ट क्वेश्चन आज का log x है बेस 2 है इज इक्वल टू 5। अरे बड़ी सिंपल है, आप जस्ट इसको एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में लिखें। एक्सपोनेंशियल में लिखने के लिए 2 इक्वल वाला जो नंबर है वो इसका एक्सपोनेंट बना दें तो x। अब 2 की पावर 5 मतलब ये कि 2 को आपने 5 दफा मल्टीप्लाई करना है। जैसे देखें तो 2 2 पर 4 4 2 पर 8 8 2 पर 16 16 2 पर 32 मतलब कि 32। हमारे पास जो x की जो वैल्यू की है वो 32 आ चुकी है यहाँ पर। इसके बाद मैं इसका पार्ट नंबर जो है 3 करता हूँ। तो यहाँ पर देखें log 8 इसका बेस है 64 इज इक्वल है x/2। आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में सबसे पहले लिखेंगे। सबसे पहले किस फॉर्म में लिखेंगे, एक्सपोनेंशियल। ये 64 है, इक्वल वाला इसका एक्सपोनेंट बनेगा, पावर बनेगा ये 8। 64 को आप 8 की पावर 2 लिख सकते हैं। x/2 इज इक्वल टू 8। 2 से 2 कैंसिल, 8 की पावर x जिसकी पावर नहीं होती उसकी पावर 1 होती है। बेसिस से इट मींस कि पावर्स भी आपस में इक्वल, तो x इज इक्वल टू 1 हमारे पास आंसर आ गया। इसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन करूंगा मैं, और ये पार्ट नंबर 4 है। तो पार्ट नंबर 4 में देखिए कि log 64 बेस x इज इक्वल टू 2। तो अब हमने ये लॉग इक्वेशन है, तो लॉग इक्वेशन से हमने किस में चले जाना है, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में। तो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में जो इक्वल वाला होगा वो बेस का क्या बन जाएगा, एक्सपोनेंट, और ये चला जाएगा 64 इक्वल में। तो x स्क्वायर है, इसे आप लिख सकते हैं 8 की पावर 2। तो अब यहाँ पर देखिए पावर जो है वो सेम है। जब पावर सेम हो तो बेसिस इक्वल हो जाती है, इसका मतलब होगा ये 8 होगा। यहाँ पर आपने बात याद रखनी है कि अगर बेसिस सेम होगी तो उनके एक्सपोनेंट्स इक्वल होंगे, और अगर एक्सपोनेंट्स इक्वल होंगे तो उनकी बेसिस जो होगी वो भी आपस में इक्वल होगी। इस तरह से बेटा जी हमारी जो एक्सरसाइज थी 3.2 वो कंप्लीट हुई है, और मुझे उम्मीद है कि आपको लिए आज का जो लेक्चर रहा होगा वो काफ़ी ज़्यादा सूझबूझ रहा होगा, और काफ़ी नई बातें हैं आपके लिए। ये जो पीछे की क्लासेस में आपने इनमें से कुछ भी नहीं पढ़ा है। लेकिन मेरी बात ये होती है कि जो भी चीज़ नई स्टार्ट बंदा करता है तो वो शुरू में मुश्किल होती है, लेकिन जैसे ही बंदा उसकी प्रैक्टिस करता रहता तो एक न एक दिन वो इसका एक्सपर्ट बन जाता है। तो इंशाल्लाह आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, मुझे उम्मीद है कि ये आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।